बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है और हमारा जो कोर्स है वो है C++। तो आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट पे। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में स्विच स्टेटमेंट पे ये आपको कहा था कि ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को, लूप हो, प्रोग्राम, स्विच के केस हो, स्विच स्टेटमेंट हो या कोई कंडीशन हो, उसको टर्मिनेट करने के लिए। तो उसके बाद मैंने कहा था कि इसका हम मज़ीद डिस्कशन जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कि तो आज के हमारा जो लेक्चर है इसमें हम ब्रेक और एक और हमारे पास वर्ड होगा कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इन दोनों पे बात करेंगे कि आखिर ये दोनों किस काम आती है। तो इनका थोड़ा सा हम यहाँ पे सिंटैक्स भी देखेंगे और थोड़ी सी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगा भी। तो इन पर थोड़ी सी जनरली डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये किस तरह काम करते हैं या इन दोनों में आपस में फ़र्क क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में लास्ट में भी कहा था कि अगर हम किसी लूप के अंदर, किसी प्रोग्राम, किसी स्विच कंडीशन के अंदर या स्विच स्टेटमेंट के अंदर, इफ़ एल्स के अंदर, किसी इफ़ के अंदर या कहीं भी प्रोग्राम, किसी ब्लॉक के अंदर हम अगर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल वहाँ पे जा के करते हैं कि जहाँ पे हम ये सोच रहे हों कि अगर ये हमारी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रोग्राम यहीं से टर्मिनेट कर जाना चाहिए, या लूप या कंडीशन हमारी यहीं से, स्विच स्टेटमेंट जो भी है यहाँ से टर्मिनेट कर जानी चाहिए। उसके बाद वाली जो चीज़ है वो एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली जो हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये भी सेम वही ब्रेक वाला काम करती है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। इसमें डिफरेंट ये है कि जो ब्रेक स्टेटमेंट होती थी वो क्या करती थी कि जहाँ पर हम उसको इस्तेमाल करते थे वहाँ से उस चीज़ को, उस प्रोग्राम के जो ब्लॉक होता था उसको टर्मिनेट तो कर देती थी, लेकिन कंपाइलर क्या करता था, ब्रेक के ज़रिए टर्मिनेट होने के बाद वो वाला जो ब्लॉक है, वो वाली अगर स्विच है या फॉर लूप है, उसको छोड़ देता था, उसके नीचे वाला जो कोड होता था उसको एग्जीक्यूट करता था। लेकिन जो हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट में ये है कि ये बेसिकली रिलेट करती है लूप्स के साथ। यानी कि अगर हम कहीं पे कोई लूप का इस्तेमाल करते हैं, लूप के अंदर हमारे पास काफ़ी सारा हमने कोड लिखा हुआ है और वहाँ पे हम कहीं पे कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे होगा क्या कि देखिए, जहाँ पे हम अगर कंडीशन केस हमारे पास है, उसके बाद हमने कंटिन्यू का इस्तेमाल कर लिया है और कंटिन्यू इस्तेमाल करने के बाद होगा क्या कि वहाँ पे जाके जो हमारा लूप होगा वो टर्मिनेट कर जाएगा। जिस तरह ब्रेक को देख के कंपाइलर उस स्विच को, जो स्विच का केस होता था उसको टर्मिनेट कर देता था, इस तरह कंटिन्यू को देखकर कंपाइलर क्या करेगा कि हमारा जो लूप होगा उसको टर्मिनेट कर देगा। अब काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, वो भी टर्मिनेट कर रहा है, वो भी टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन ब्रेक के बाद क्या होता था कि वो स्विच केस को छोड़ देता था, स्विच के बाद वाला कोड स्टार्ट करता था, यानी कि दोबारा स्विच पे नहीं जाता था। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट पे क्या होगा कि जब प्रोग्राम, कंपाइलर कंटिन्यू को देखेगा, प्रोग्राम को तो टर्मिनेट करेगा, कंटिन्यू के नीचे वाला जो कोड होगा उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन उसको दोबारा से फिर लूप के ऊपर ले जाएगा। अब ये दोनों में ये फ़र्क है जस्ट कि जो ब्रेक होता था उसके ज़रिए हम वो जो हम यूज़ कर रहे होते थे, स्विच है या इफ़ एल्स है, उसको हम दोबारा से रन नहीं कर पा रहे होते थे, यानी कि वो वहीं से टर्मिनेट करके नीचे वाला पोर्शन जो कि था स्टार्ट करता था। लेकिन कंटिन्यू में क्या है कि ये टर्मिनेट करने के बाद फिर एक दफ़ा लूप को ज़रूर चलाता है। तो चलिए हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सिंटैक्स भी इनका सेम ही है दोनों का, जस्ट हम दोनों के लिए इनके कीवर्ड ही यूज़ करेंगे। जो हमारी ब्रेक स्टेटमेंट होगी उसके लिए हम ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करेंगे और लास्ट में सेमीकोलन, और जो हमारी कंटिन्यू है उसके लिए हम कंटिन्यू का ही कीवर्ड यूज़ करेंगे। इनका कोई मेन सिंटैक्स नहीं है, ये हम हमारे रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि ये दोनों किस तरह हमने यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि हम एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास, चले हम लूप की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करें कि वाइल लूप ही हम ले लेते हैं। मैं कर देता हूँ कि जी यहाँ पे x इज़ इक्वल टू, मैं इसके अंदर एक स्टार्ट कर देता हूँ, स्टोर करवा देता हूँ। मैं कह देता हूँ कि ये x लेस देन है इक्वल टू 10 है और ये सी आउट करवा दे x, और यहाँ में मैं कर देता हूँ कि जी फ़र्ज़ करिए यहाँ में मैं ब्रेक का इस्तेमाल करें। जस्ट मैं आपको एक समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि अब देखिए होगा क्या कि यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी लिख देता हूँ। चले यहाँ पे मैं सी और एक और जो स्टेटमेंट है वो लिख देता हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए।
सी आउट एंड। ये जस्ट आपको समझने के लिए, इसमें कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखें यहाँ पे कि किस तरह काम है। वाइल लूप चलेगा, मैं मतलब यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक जो कि नंबर डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। तो सी आउट क्या करेगा, x की वैल्यू करेगा। अब अगर वो यहाँ पे देखेगा ब्रेक स्टेटमेंट को, तो वो क्या करेगा कि पहली बार ही यहाँ पे जब वो आएगा, ब्रेक को देखते ही वो यहाँ पे चला जाएगा, ये नीचे वाला भी स्किप कर देगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, यहाँ पे जाएगा और पहली बार पे ही ये ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। बाकी वाले जो लूप होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और यहाँ पे चूँकि वो सेम बात चीज़ ही है कि अगर आप यहाँ पे इसको फ़र्ज़ करें कि वो हमारा जो एक्स था, हम इसमें एक इंक्रीमेंट भी करवा देते हैं। वो तो सिंटैक्स है कि आपने जब लूप इस्तेमाल करना तो इंक्रीमेंट ज़रूर करना है। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ब्रेक स्टेटमेंट के लिए सिर्फ इतना सा कोड लिखा है। तो अगर हम यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्या होता है कि यहाँ को ब्रेक को देखते ही वो यहाँ से टर्मिनेट करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो हमारी कोडिंग होगी उसको स्टार्ट करेगा, ये दोबारा ऊपर नहीं जाएगा। अब चाहे वो एक दफ़ा डिस्प्ले करवा दे, चाहे 2 दफ़ा, जब भी वो ब्रेक को देखेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम यहीं पे ब्रेक की जगह कंटिन्यू इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू इस्तेमाल करता हूँ तो फिर क्या होगा, यहाँ पे आएगा, वो कंटिन्यू को देखेगा, यहाँ से टर्मिनेट तो करेगा, लेकिन टर्मिनेट करने के बाद यहीं से ये फिर ऊपर वाइल लूप पे चला जाएगा कि वो एक बार फिर चांस देता है लूप को कि आप एक बार फिर चलो। तो वो यहाँ पे क्या करेगा कि वाइल लूप के ऊपर फिर जाएगा, फिर वो रन करेगा और इस तरह ये आके फिर अगर कंटिन्यू देखता है तो फिर ऊपर चले जाएगा। और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, खासकर लूप्स के अंदर हम कहाँ पे भी अगर कंटिन्यू का जो कीवर्ड यूज़ करेंगे तो आपने ये चीज़ें, ये हमारे जो इंक्रीमेंट हमारे पास होते हैं, इनको आपने नज़र में रखना है कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले, अगर यही कोड देख लो, अगर मैं ये जो इंक्रीमेंट हमारा, मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट करवा देता हूँ, तो होगा क्या कि ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से टर्मिनेट करेगा, फिर लूप के ऊपर जाएगा, फिर डिस्प्ले करेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इस तरह ये चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू में हम इजाफा नहीं होने दे रहे, क्योंकि वो उससे पहले ही टर्मिनेट कर जाता है। तो ये क्या लूप हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा कि ये लूप हमेशा के लिए चलता रहेगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं। इसलिए आपने खासकर लूप्स के अंदर कंटिन्यू की जो स्टेटमेंट है उसको इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो यही हमारा जो ब्रेक और कंटिन्यू का फ़र्क यही है कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं और ये दोनों में आपस में फ़र्क क्या है। ब्रेक के लिए ये है कि ब्रेक जहाँ पे यूज़ होती है वहाँ से वो प्रोग्राम टर्मिनेट होता है और वो जो भी हम यूज़ कर रहे हो, चाहे लूप हो, स्विच स्टेटमेंट हो, उसके बाद वाला कोड स्टार्ट करता है। और यहाँ से जहाँ से वो टर्मिनेट करते हैं तो वो नीचे वाला कोड भी स्किप हो जाता है। और कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है, कंटिन्यू बेसिकली हम ज़्यादातर लूप्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं और ये क्या करता है कि ये यहाँ से टर्मिनेट करने के बाद फिर ऊपर लूप को एक चांस देता है, एक बार फिर उसको रन होने देता है। तो यही बेसिकली फ़र्क है। और ये लेक्चर आज हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।